श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब इधर मैया शुद्धमती ने क्या किया कि बांदी को अपने पास बुलाया और जवाब दिया, है बांदी चली जाओ। और जाके कहे मैया पीछे तुम खड़ी काहे को? तो दासी को बुलाया, जवाब दिया दासी चली जाओ और जा करके मैं सभा में से मेरे राजा भीष्मक को ले आओ। उसी समय महाराज दासी ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और परीक्षित महाराज दासी जो रहे जा करके राजा भीष्मक के पास पहुंच गई। जवाब दिया भीष्मक ने, कैसे आना हुआ दासी ने जवाब दिया, महाराज आप मेरे साथ जल्दी से चलिए और महलों में रानी ने आपको याद किया है। उसी समय राजा ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, घोड़ा पर सवार होकर के आज अपने महल में आ गया। आने के बाद इधर जब मैया शुद्धमती ने आता हुआ देखा भीष्मक को, तो आज सुंदर सा पलंग बिछा दिया। सुंदर से पलंग पर आज अपने महाराज भीष्मक को बैठा दिया। तो भीष्मक ने जवाब दिया, कौन रानी इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलाया? शुद्धमती बोली, इसलिए बुलाया महाराज क्योंकि आप तो सारा दिन अपने सभा के कार्यों में व्यस्त रहते हो। अरे क्या कभी आपने ये भी देखा है कि मेरे घर में जो पुत्री है मेरी रुक्मिणी वो विवाह के योग हो गई। आप मेरी बेटी रुक्मिणी के लिए सुंदर सा लड़का देख करके इसका विवाह कर दो महाराज। तो भीष्मक ने जवाब दिया कि हे रानी शुद्धमती, हमें तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब बड़ी हो गई, क्योंकि ये बात सत्य है कि माता पिता के सामने संतान कब बड़ी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो भीष्मक ने जवाब दिया कि हे शुद्धमती, अगर अब तुमने हमसे ये कहा है कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दे सुंदर सा लड़का देख करके, तो तुम चिंता ना करो। अरे हम आज ही जाएंगे और आज ही जाकर के सभा लगाएंगे और सभी लोगों से लड़के की राय लेंगे और जितना सुंदर होगा उतना ही सुंदर अपनी बेटी के लिए लड़का हम देखेंगे। इतना कहकर के भीष्मक वहां से चले आए। आने के बाद में परीक्षित महाराज आज राजा भीष्मक जो रहे अपनी सभा में पुनः वापस आई। आने के बाद में बुजुर्गों राजा भीष्मक ने सभा लगवाई। मंत्रीगण हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, सेनापति बैठे हैं। जब सभा लगवाई तो राजा भीष्मक ने अपनी सभा से कहा है, सभा के लोगों